हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड जो कि है हमारी मैथमेटिकल मेथड, इसके चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, कुछ ही क्वेश्चन बाकी है। उसे खत्म करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। मैंने कल आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने आपको क्या बताया, जिसमें टी ई की पावर ए टी और फंक्शन ऑफ टी तीनों साथ में मल्टीप्लाई में दे रखे हो, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या था, जो आपको फंक्शन ऑफ टी गिवन है ये एक तरह से तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा और इसके स्टेप फिक्स है, इसमें स्टेप चेंज नहीं होंगे। तो ये बात याद रखना, ज्यादा कंफ्यूजन मत करना कि अच्छा ये नहीं आया तो ये आ जाए, ये नहीं आया तो ये आ जाए, ऐसा मत सोचना। ये फिक्स है, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस, या फिर हाइपरबोलिक ऐसा आ जाएगा। और क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, फिर एक ही पावर चेंज हो जाएगी। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन, कॉलेज में ये फायदा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन डिट्टो सेम आते हैं जो आपकी बुक्स में होते हैं, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता उसमें। तो अगर बुक अच्छे से करोगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करोगे तो सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैंने कहा आपको क्या था, सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ टी का क्या निकालना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि अगर हमारे किसी फंक्शन ऑफ टी में सिर्फ और सिर्फ टी की मल्टीप्लाई करोगे तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हम माइनस एफ डैश पी को सॉल्व करते हैं, फिर जो हमने फंक्शन ऑफ टी निकाला था उसको उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं माइनस की मल्टीप्लाई के साथ। ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप है बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ने क्या पढ़ा था, फंक्शन ऑफ पी जो आया था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ टी, और फंक्शन ऑफ टी का जो हमने निकाला था कि फंक्शन ऑफ पी आ जाएगा, उसमें पी माइनस ए पुट कर देते हैं, यही है। अब हमें इसके हिसाब से ये जो सेम स्टेप मैंने आपको बताया उन्हीं सेम स्टेप के साथ हमें क्वेश्चन करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ टी का। फंक्शन ऑफ टी क्या है, कॉस 2t। cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। यही होगा, नहीं होगा, इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा फंक्शन ऑफ p के इक्वल है। सेकंड स्टेप क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा हमें t cos 2t का, ये किसके इक्वल होगा, माइनस f डैश p के। डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे डैश का मतलब है यहाँ पे डिफरेंशिएट से। मैं डैश का मतलब आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बताने की जरूरत नहीं, बट हाँ अगर कोई भूल गया तो उसके लिए माइनस, अब -1 कह सकते, इसे बाहर लिखा हुआ है, ये अब करना है डिफरेंशिएट, डी अपॉन डी पी, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, यही हो जाएगा। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, -1 बाहर होगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। जो हम नीचे वाली वैल्यू को यानी कि पी स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब जब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, -1 यहाँ पे बाहर है, -1 यहाँ पे अंदर एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4 -2p स्क्वायर, ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, -1 बाहर है, यहाँ पे आ जाएगा 4 -p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा p स्क्वायर -4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ p के। यानी कि हमारा दूसरा स्टेप हो चुका है पूरा, तीन ही स्टेप है। फर्स्टली फंक्शन ऑफ t निकालना, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना, t का और फंक्शन ऑफ t का साथ में। थर्ड स्टेप होगा हमारा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से निकालना, ठीक है। देन अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा देते हैं, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्या पढ़ा था कि जहां हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले t e की पावर -3t cos 2t। अब जो हमारी फंक्शन में क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा चेंज आएगा, जहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ p है, यहाँ पे p माइनस ए हो जाएगा, p माइनस ए। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है हमें -3 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, f प्लस p प्लस 3 आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी हमें p दे रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे हमें p प्लस 3 पुट कर देना है। तो चलिए चलते हैं आगे सॉल्व करते हुए हमारे क्वेश्चन को। अब आगे क्या, ओ सॉरी, यहाँ पे था हमारा p, एक तो ऊपर था हमारा p प्लस 3 के बाद था p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, सॉरी p प्लस 3 का होल स्क्वायर था, देन प्लस नहीं था, देन था हमारा -4। मैं तो सोचू कुछ कंफ्यूजन हो गई। और नीचे था हमारा p
माइनस p प्लस 4 का p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6b माइनस 4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6p प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 5 अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6p प्लस का 13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, साइन हाइपरबोलिक एच टी अपॉन टी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे या तो वो मल्टीप्लाई बाय टी के थे या फिर मल्टीप्लाई बाय टी की पावर एन के थे। मैंने आपको कहा था जो स्टार्टिंग के 3 थ्योरम है आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, अभी तक आपने देखा कहीं पे भी यूज हुई, आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं। बट हाँ, ये तीनों मल्टीप्लाई बाय टी, टी की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 1 बाय टी, ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें मिस मत करना। सारे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है, आप लोगों ने देखा होगा। तो आगे चलते हैं। दैट अब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सबसे पहला स्टेप जब हमने डिवाइड बाय टी पढ़ा था तो उसमें क्या था, सबसे पहले सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, फंक्शन ऑफ टी का। फंक्शन ऑफ टी का फंक्शन ऑफ टी क्या है, साइन एच टी। साइन एच क्या है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे हाइपरबोलिक, ठीक है, तो वो मत करना। अब हाइपर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक एच टी, ये हो जाएगा हमारा 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1, जो कि किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ पी के, होगा नहीं होगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारी वैल्यू होगी जो पुट करेंगे, इसमें p की जगह क्या पुट कर देंगे, x। वी कैन से यहाँ पे एफ पी कह सकते हैं इसे, लेट p इज इक्वल्स टू x। तो क्या जहाँ पे p है वहाँ पे हम x पुट कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी p है वहाँ पे x पुट कर देंगे। देन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अब हमारी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, बाय थ्योरम वी गेट, ये थ्योरम ही तो है कि मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय टी, जहाँ पे वहाँ पे क्या करेंगे, बाय थ्योरम वी गेट, क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है हमें, साइन हाइपरबोलिक एच टी अपॉन टी का, ये होगा। अब इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लिमिट भी लगनी है, तो क्या लगेगी, यहाँ पे लिमिट लगेगी p से इनफाइनाइट 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यही था जब हमने पढ़ा था, क्या था, ये था हमारी की लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ x dx। हमें इसे सॉल्व करना होगा, जो इसे सॉल्व कर गया वही आपका फाइनल आंसर होगा, यही था। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या आ गया हमारा, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमने ये पुट कर दिया इसकी जगह। अब आप लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री नहीं इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखवा दूँ। बट हाँ, इन चैप्टर्स के लिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे ही आने चाहिए, नहीं आते तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इंटीग्रेट करें 1 बाय 2a लॉग, ये आप सभी लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आपका पूरा फॉर्मूला है। ये आपको समझने के लिए मैंने बता दिया, एग्जाम में आप साइड में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ना लिखे, आप साइड में लिख के क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ तक नोट कर लीजिए या फिर रुक जाइए, साइड में कर लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे हमारी a की जगह क्या क्या वैल्यू, a की जगह तो दे रखा है हमारा 1, तो यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, 1 बाय 2, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बट यहाँ पे अभी क्या काम बाकी, यहाँ पे अभी हमारी लिमिट बाकी है, लिमिट p से इनफाइनाइट तक जा रही है। अब जो इनफाइनाइट लिमिट है उसका तो कोई यूज यहाँ पे होगा नहीं, ये सारी बात आप लोगों को पता है। इनफाइनाइट वाली लिमिट का तो 0 ही आ जाएगा। अब जब हम p की वैल्यू पुट करेंगे, जब हम सेकंड लिमिट पुट कर ले तो हमारे a माइनस बी होता है लिमिट पुट करने का, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ जाएगा 1 बाय 2 लॉग
p माइनस वन अपॉन p प्लस वन। अब अगर आप चाहो तो आप इस आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको ये है कि मुझे तो बुक से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना है तो आप इन दोनों को रिवर्स कर सकते हो। कैसे रिवर्स करें? 1/2 log p प्लस वन अपॉन p माइनस वन की पावर माइनस वन। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब देखो, अब हमने एक लॉ के फॉर्म में पढ़ा है कि जो पावर में होता है वो आगे मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, तो माइनस वन आ जाएगा मल्टीप्लाई में बाहर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या कह सकते हैं हम? फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1/2 log p प्लस वन अपॉन p माइनस वन। ये है आपका फाइनल आंसर इसका, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन डन। तो गाइस ये हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज पूरी। कल से हम हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, तो इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सारी जो थ्योरम्स बताइए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज हुई, आगे भी इस तरह की कुछ थ्योरम्स यूज हो सकते हैं, तो थ्योरम्स याद रखना कि कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, ये याद रखना। तो बस आज के लिए इतना ही, हम कल स्टार्ट करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज, तो प्लीज़ आना अच्छे से। तो बस अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।